अगर आपको भी दोस्तों लोन की जरूरत है तो सरकार ने पीएम सोना 3.0 की फिर से आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसमें आप आवेदन कर पाओगे और आवेदन करने के बाद सरकार आपको 3 किस्त में लोन देती है। जी हाँ, पहली किस्त सरकार आपको देती है 10,000 रुपए की, जी हाँ, जो आपके अकाउंट में आती है सीधे के सीधे। दूसरी किस्त आती है वो 25,000 रुपए की मिलती है। तीसरी किस्त आती है 50,000 रुपए की मिलती है। तो इसमें आपको बस आवेदन घर बैठे भी कर सकते हो और आप चाहो तो बैंक जाकर भी कर सकते हो। मैं दोनों स्टेप बताऊंगा और आपको ये लोन आपके अकाउंट तक आ जाएगा। जो भी आप काम है उस काम को निपटा सकते हो। अगर छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहो तो छोटा मोटा धंधा भी शुरू कर सकते हो, जिससे आपकी मजदूरी बचेगी पढ़ाई करने के लिए और खुद का व्यापार शुरू हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ पैसे आपको मिलते रहेंगे प्रतिदिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का या फिर लैपटॉप का गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीएम स्वनिधि। उसके बाद देखिए आप जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम स्वनिधि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और आप जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाओगे। इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, देखिए हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू डाउनलोड फ्रॉम का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। देखिए इस तरीके का तो पूरा फॉर्म होगा। इस फॉर्म को पहले आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, जी हाँ, और इस फॉर्म को पेन से भरना पड़ेगा। तो कैसे पेन से फॉर्म भरा जाएगा, तो पहले से प्रिंट कर लीजिए। तो मैं इसे पहले प्रिंट करता हूँ और आप देखिए तो मैंने यहाँ पर पेमेंट का फॉर्म को प्रिंट कर लिया। देख सकते हो यहाँ पे 3 पेज में यहाँ पे देखिए फॉर्म प्रिंट हुआ है। अब फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो मैं आपको 2 पहले पेज यहाँ पे हटाता हूँ और आपको भरकर दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है। एप्लीकेशन नंबर आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसे आपको पेन से सब लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है नाम यहाँ पे डाल लीजिए और यहाँ पर आपको जो भी वेंडर का नाम है वो डाल लीजिए, जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपने फादर जी का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी फादर है यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पर आपको मैरिज डिटेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आपको मैरिड लिखना है, शादी नहीं हुई तो अनमैरिड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। आगे जेंडर आप मेल हो, मतलब पुरुष हो तो मेल पे मेल लिख लीजिए यहाँ पे, और महिला हो तो फीमेल लिख लीजिए यहाँ पे। सोशल कैटेगरी किस जाति से आते हो, ओबीसी से या फिर एसटी से या फिर एसटी से। जैसे अगर ओबीसी से आ रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओबीसी, इस तरीके से लिख लेना है। उस तरीके के बाद यहाँ पर आपको अगर विकलांग हो तो यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, और विकलांग नहीं है तो इसे छोड़ देना है ऐसे ही। यहाँ पर आपको मिलिट्री अपनी बतानी पड़ेगी। फिर नीचे यहाँ पर आना है केवाईसी डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर एक दस्तावेज देना पड़ेगा। आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। जैसे आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो भी है वो अपना डाल लीजिए यहाँ पर, यानी पेन से लिख लीजिए और फिर नीचे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। फैमिली मेंबर एक लोगों की डिटेल देनी पड़ेगी, किसी की भी डिटेल दे सकते हो। सबसे पहले जिनकी भी फैमिली की डिटेल आपको अपने फादर की दे सकते हो, अपने भाई की दे सकते हो, अगर शादी हो गई है तो वाइफ की दे सकते हो। उनका यहाँ पे नाम देना पड़ेगा और यहाँ पे रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी मतलब कौन है वो आपके लिख लेना है जो भी है। यहाँ पर एज क्या है, एज को दे देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाना है प्लेस ऑफ वेंडिंग, वो बताना पड़ेगा, यहाँ पे आना है। प्रूफ ऑफ वेंडिंग यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा जो भी है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको विलेज नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना जो भी पिन कोड है पिन कोड को लिख लेना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पर करंट एड्रेस आपको अपना देना पड़ेगा, जो भी करंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल लीजिए, जी हाँ। उसके बाद देखिए करंट एड्रेस यहाँ पे हाउस नंबर देना पड़ेगा, स्टेट नेम देना पड़ेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट नेम देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना नेम ऑफ एक्टिविटी। ये दोस्तों पैसा आप ले किस ले रहे हो। अगर आप व्यापार करने के लिए दोस्तों पैसा ले रहे हो तो वो यहाँ पे काम डाल लीजिए। जैसे अगर आपको फल की दुकान शुरू करना है तो फल की दुकान लिख लेना है। अगर आपको बर्तन की दुकान शुरू करना है तो बर्तन की दुकान लिख लेना है। वैसे सरकार ये पैसा उन लोगों को देती है कि जो वेंडर लोग हैं वो छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सके और खुद का रोजगार बना सके और अपना खुद का व्यापार कर सके, तो उन्हीं को पैसा सरकार देती है। और अगर कोई अदर काम के लिए पैसा ले रहे हो तो यहाँ पे अदर भी लिख सकते हो। तो एक पेज तो मेरा पूरा हो चुका, मैं इस पेज को हटाता हूँ। सेकेंड पेज यहाँ पे देखिए आ रहा है, इसी पेज में सब एक ही तीनों पेज है, ये समझना कि अलग अलग है, एक ही है, 3 पेज में प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ वेंडिंग, यहाँ में जहाँ पर भी आप व्यापार करोगे वो डिटेल देनी पड़ेगी, जी हाँ, और आसपास की जगह देनी पड़ेगी। नीचे यहाँ पे लोकेशन पूरी बतानी पड़ेगी, कौन से विलेज में आपको धंधा शुरू करना है, स्टेट नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब कुछ बता देना है। बाकी डिटेल देना जहाँ पर आप दुकान लगाकर अपने काम को शुरू करोगे रोजाना, जी हाँ, वो डिटेल मांगी जा रही है, तो वो डिटेल यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपकी एज मंथली सेल कितनी है वो यहाँ पर अपने हिसाब से डाल लेना है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एक्टिविटी
यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम देना पड़ेगा, बैंक का जो भी बैंक है, और यहाँ पर आपको ब्रांच नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड को देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा। तो नीचे यहाँ पे आ जाना है। अगर आप फोन पे गूगल पे चलाओगे तो सभी लोग चलाते ही हैं, तो यूपीआई यहाँ पे टिक कर देना है। जी हाँ, यूपीआई आईडी यहाँ पे लिख लेना, जो भी आपकी यूपीआई आईडी यूपीआई की है। और उसके बाद लोन अमाउंट आपको कितना लेना है, कितना पैसा लेना है। अगर 10,000 लेना है तो यहाँ पर 10,000 लिख लेना है। जैसे मुझे चाहिए मान लो 20,000 रुपए, तुम यहाँ पे 20,000 रुपए लिखे लेते हैं एग्जाम्पल। अगर आपको 50,000 लेना है तो 50,000 लिख लेना है। अगर 10,000 लेना है तो 10,000 लिख लेना है। लोन अमाउंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पर्पस क्या है, पर्पस को दे देना है, किस लिए पैसा ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको लोकल रेफरेंस डिटेल देनी पड़ेगी, नेम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। और उसके बाद तो नीचे आ जाना है। देखिए कुछ स्कीम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर इनमें से कोई भी स्कीम का आपको लाभ मिल रहा है, मिल चुका है, तो उसमें टिक लगाना है। जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अगर कार्ड बना है तो इस पर टिक लगाना है, अगर नहीं बना है तो छोड़ देना है। प्रधानमंत्री मृत्यु बंधन योजना, अगर घर में किसी को इसमें लाभ मिल चुका है तो इस पर टिक लगाना है, अन्यथा इसे मतलब अनटिक कर देना है। अगर नहीं मिला है तो इस तरीके से कर देना है। अगर मिला है तो ऐसे करिए, अगर नहीं मिला तो ऐसे करिए, मिला है तो ऐसे करिए, नहीं मिला तो ऐसे करिए। इस तरीके से सारे काम कर लेने हैं। अब देखिए ये भी फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब तो नीचे वाला देखिए एक फॉर्म और बचा है। इस फॉर्म में भी जो स्कीम्स हैं वही सब कुछ है, आपको पढ़ पढ़ के आगे आपको टिक बता देने का। लाभ मिल रहा है तो इस तरीके से टिक लगा देना, अगर नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से गुणा का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तीनों को भर लेना है, फिर यहाँ पे डेट दे देना है, प्लेस दे देना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवा लेने हैं। उसके बाद तो इसमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा लेना है और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगा लेना है। और उसके बाद जिस भी बैंक से आपको लोन लेना है, जहां पर भी आपका खाता है, वहीं पर आपको बैंक ब्रांच में जाके जमा कर देना है जी दोस्तों। और बैंक मैनेजर आपके सभी दस्तावेज को चेकअप करेंगे और वहां से वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मंथ का टाइम लग जाएगा, और उसके बाद लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने लिया है, एक भाई ने मेरे यहाँ पे लिया, मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ। ये तरीका ऑफलाइन का है, ऑफलाइन से थोड़ा जल्दी लोन मिलता है, जिससे क्योंकि आप बैंक जाओगे तो बैंक में कर्मचारी आपको जाने भी जाते हैं, और बात करोगे तो वहां पर जल्दी काम हो जाएगा। तो ये तरीका ऑफलाइन आप जाके लोन ले सकते हो बैंक से। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन अगर फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन का भी तरीका देखिए यहीं से वर्क कर रहा है। फिर से आपको इसी होम वेबसाइट पे चले आना है दोस्तों। तो यहाँ पे आओगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इधर साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, देखिए हल्का हल्का दिख रहा होगा इधर साइड में, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, लॉगिन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आराम से। यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई के वीडियोस देखना है तो वीडियोस पहले से बना चुका हूँ, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस वीडियो को देखकर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो, यहीं से भर जाएगा। जी हाँ, ऑनलाइन भरोगे फिर भी बैंक से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तब लोन अप्रूवल होगा। इससे बेहतर है मैं आपको सलाह दूंगा आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑफलाइन इजी भी है, कहीं भी दुकान पे जाइए और फॉर्म को प्रिंट करवा लीजिए, और फॉर्म प्रिंट करवाने के बाद उसे भर लीजिए और बैंक में जाकर जमा कर दीजिए, और आपको मैनेजर से बात करना है, जिससे आपका लोन पास हो जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में आ पाएगा। जी हाँ, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी आपको पूछताछ करना है, कुछ भी डाउट्स लग रहा है इस योजना से जुड़ी, या फिर कुछ भी पूछताछ करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।